देखो आज के इस वीडियो में हम लोग मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर जो मोबिलिटी की ऐसा यूनिट होंगे, डायमेंशनल फार्मूला होंगे, वो सब देखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायमेंशनल फार्मूला निकलने देते हैं बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एंड होल की कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में रिलेशन कैसे होंगे, सेमी कंडक्टर के केस में कैसे होंगे, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो मोबाइल वर्ड है, मोबाइल वर्ड का मीनिंग क्या है? जो मोबाइल वर्ड है, मोबाइल वर्ड का मीनिंग है कितना मूव कर सकते, ओके, कितना फ्री टू मूव है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा मूव कर सकते, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे उसका मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। मैं भी ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, स्टेशनरी हूँ, रुका हुआ हूँ, तो इस केस में मेरा मोबिलिटी कितना होंगे? 0 होंगे। अगर इधर उधर मैं भागने लगा, मूव करने लगा, तो उस केस में मेरा मोबिलिटी कुछ होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में लेट्स से कोई नहीं है, तो आप क्या करते हो? तो उस केस में सबका मोबिलिटी हाई हो जाता है, यानी हर कोई इधर उधर भागने लगता है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के उस केस में हर एक स्टूडेंट के मोबिलिटी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है, जब कोई नहीं होंगे टीचर्स। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सर आ गए, तो उस केस में क्या होंगे? प्रिंसिपल आते ही हर कोई सावधान ऐसे बैठे रहेंगे एक ही जगह पे, यानी वो उस केस में मूव नहीं कर रहे, यानी आप बोल सकते हो कि उसका मोबिलिटी 0 हो गया, ठीक है। सो मोबिलिटी ज़्यादा होने यानी ज़्यादा अच्छे से मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ज़्यादा है, ओके। तो मोबाइल मतलब कितना अच्छे से फ्रीली मूव कर सकते, दैट इज कॉल्ड मोबाइल। अभी देखो, लेट्स कंसीडर ए कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो लेट्स से आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होंगे। यानी आप बोल सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव तक ऑलवेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल, आप बोल सकते हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। सो इस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जब आपने बैटरी कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, ये सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मूव करने लगेंगे, भागने लगेंगे विथ सम वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एकदम पूरा कहानी को हमने डिटेल्स में कवर किया वहाँ पे, तो आप लोग चेक कर लें, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में चेक करना सीरियली है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही क्या हुआ? वो सब इलेक्ट्रॉन भागने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी, उसे हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी मुझे बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा कब होंगे? आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, ये चार्ज कुछ फोर्स से मूव करेंगे, फोर्स लगेंगे तभी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? QE लिख सकते हैं। यानी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होंगे तो ये फोर्स भी ज़्यादा होंगे, फोर्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब इंक्रीज होंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होंगे। यानी आप इसे मैथ्स की भाषा में ऐसा लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिला, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भागने लगा, मूव करने लगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होंगे, तो उस केस में आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से अभी भागने लगेंगे, ठीक है। सो मोबिलिटी ज़्यादा होना यानी आप कह सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होना होगा वहाँ पे, फाइन। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या करोगे? कांस्टेंट लगाओगे, उसी कांस्टेंट को म्यू यानी मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन के हर एक चार्ज की मोबिलिटी होंगे अपना अपना, तो इलेक्ट्रॉन की केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी एक फिक्स होंगे। फिर अगर कोई अलग चार्ज है तो उस केस में उसका भी मोबिलिटी होंगे, है ना। तो हर एक चार्ज की मोबिलिटी होंगे और वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो VD इज इक्वल टू म्यू ई। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला, तो यहाँ से आप म्यू इज इक्वल टू VD डिवाइडेड बाई ई ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मोबिलिटी की फॉर्मूला, इजी है, ओके। तो बेसिकली मोबिलिटी का मीनिंग ये हुआ कि ज़्यादा वेलोसिटी होंगे तो मोबिलिटी भी ज़्यादा होंगे, ऐसा आप कह सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ से
जो समरी कर सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, और मूव करना उसी का मीनिंग क्या है, मोबाइल यानी मोबिलिटी उसका है कुछ, ओके। और उसी को हमने म्यू लेटर से डिनोट किया कितना मोबिलिटी है। अभी देखो जो ये था इलेक्ट्रॉन की केस, तो होल की केस में क्या होंगे, होल का भी मोबिलिटी होंगे। तो होल की कॉन्सेप्ट को देखने से पहले हम लोग SI यूनिटन डायमेंशनल फॉर्मूला को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होल की एंड इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे, फाइन। तो अभी देखो ये जो SI यूनिट है, SI यूनिट किसका, मोबिलिटी का। तो कैसे लिखेंगे, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज देखो, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय m ताउ, ठीक है, ये मालूम है आपको। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, ई फिर यहाँ पे ताउ लिखो, फिर यहाँ पे m और e लिख दो, ठीक है। तो फिर d को रिप्लेस कर दिया, फिर यहाँ पे e कैंसिल आउट होंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन से e ताउ डिवाइडेड बाय m, ये होंगे मोबिलिटी का अनदर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो म्यू इज इक्वल टू फी डी बाई ई एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फी डी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली आपको मालूम है एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू, है ना। तो यहाँ से आप ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ डिवाइडेड बाई क्यू लिखोगे। तो एफ मतलब क्या है, एफ इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सीलरेशन, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या है, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। अभी मास की यूनिट क्या है, केजी है, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकंड, यानी आप कह सकते हो केजी मीटर सेकंड, नीचे आएंगे ना तो सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। तो फोर्स की यूनिट क्या मिला हमें, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ऐसा मिला, ये फोर्स की यूनिट है। फिर Q मतलब क्या है, चार्ज। तो चार्ज को आप लिख सकते हो, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, है ना। तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हो। तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे I इंटू टी लिख सकते हो। तो I की यूनिट क्या है, एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो यहाँ पे एम्पियर सेकंड भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो फोर्स का यूनिट लिख दिया केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और Q मतलब क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट A इंटू एस लिखा, एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहाँ से आप कह सकते हो केजी मीटर सेकंड क्यूब होंगे, सेकंड क्यूब, फिर यहाँ पे एम्पियर लिखना होगा, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो ई है, ई का ऐसा यूनिट ये लिख सकते हैं हम, केजी लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, फिर सेकंड क्यूब लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। अभी रूल की हिसाब से ए ऊपर जाएंगे तो फिर केजी नीचे रह जाएंगे, एम होंगे नीचे, फिर एस स्क्वायर को ऊपर ले, क्यूब को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, एस क्यूब, ये सेकंड नीचे आ जाएंगे, ओके। इस तरह से एम्पियर ऊपर गया, सेकंड क्यूब ऊपर गया, फिर केजी मीटर नीचे रह गया, फिर सेकंड नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, मीटर मीटर कैंसिल आउट होंगे ना, सो एम्पियर लिख सकते हो, सेकंड एक कैंसिल आउट होंगे, सेकंड स्क्वायर होंगे, फिर यहाँ पे केजी और यहाँ पे केजी लिखना होगा, ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। सो अभी देखो इस केजी को आप ऊपर लिख सकते हो, यानी केजी इनवर्स लिख सकते हो, फिर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है। सो केजी मतलब क्या है, केजी मतलब मास, मास को डायमेंशन में कैपिटल एम लिखते हैं, तो यहाँ पे -1, सेकंड मतलब टाइम, स्क्वायर, ए मतलब एम्पियर, एम्पियर ही होंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं एम इनवर्स, फिर L0 T स्क्वायर ए, इस तरह से भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं कभी कभी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे हम लोग MLT फॉर्मेट पे लिखते हैं, ठीक है, MLT फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो अगर यहाँ पे L नहीं होंगे तो उस केस में L के ऊपर 0 लिख सकते हो, क्योंकि L टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो बेसिकली ये दोनों ही करेक्ट है, जो लिखना है लिखना, ठीक है। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, कॉन्फ्यूज नहीं होना, ओके, इजी है। तो अभी इसको आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एंड होल की कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करके रखो। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, होल है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ऐसा है कि एक्चुअली आप ऐसे समझो, जिस चेयर पे आप बैठे हो आप एक इलेक्ट्रॉन हो, और जो चेयर पे बैठे हो ना उस चेयर को आप होल समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चेयर से उठ के चले गए कहीं पे, तो उस केस में होल वहीं पे रहेंगे, यानी जो होल होता है ना वो होल मूव नहीं कर सकता, लेकिन मूव करेंगे, कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। लेट्स कंसीडर ये एक कंडक्टर है। सो इस कंडक्टर में इस तरह की कुछ होल है, यानी खाली जगह चेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। लेट्स से इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा, ओके, यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन बैठा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो कहीं भाग गया, लेट्स से ऐसे समझो। तो नेक्स्ट सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेट्स से,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गए इलेक्ट्रॉन, फिर ये जगह खाली होंगे, है कि नहीं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गए तो उस केस में ये जगह खाली होंगे। तो अभी ऐसा लगा ना कि ये जो होल है पहले यहाँ पे था, तो थोड़ी देर बाद होल यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी आप कह सकते हो जो होल है ना, ये होल यहाँ से इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव किया, ठीक है। और होल जो होता है ना, होल की चार्ज क्या होंगे, होल की चार्ज होंगे पॉजिटिव। फिर होल की चार्ज कितना होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होंगे, और ये पॉजिटिव में होंगे। और इसी को आप क्या कहते हो, ई लेटर से डिनोट करते हो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना है उतना ही होल का चार्ज होंगे, ठीक है। लेकिन होल की चार्ज होंगे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, वैल्यू कितना होंगे, इतना ही होंगे, लेकिन होल के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव वैल्यू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ ना पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, कॉन्सेप्ट क्या मालूम है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन यही समझेंगे हम लोग। तो अगर नेगेटिव चार्ज, लेट्स से एक नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन उसका ऑपोजिट हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन किधर मूव हुआ, ऐसे मूव हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, तो इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कंसीडर करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे करंट मिला इसको आई कह दिया। फिर सिमिलरली होल की वजह से, होल ऐसे मूव किया लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में हम बोलेंगे होल के लिए जो करंट होंगे दैट इज IH। ओके, इजी है। अभी एक चीज ध्यान से देखना, जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर की केस में जो कंडक्टर होते हैं, सो कंडक्टर की केस में फ्री चार्ज कैरियर यानी जो मोबाइल चार्ज कैरियर होंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर होंगे कंडक्टर की केस में, दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर की केस में इलेक्ट्रॉन होंगे मोबाइल चार्ज कैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ होंगे कंडक्टर के अंदर जो चार्ज को कैरी करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं है कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरी करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कंडक्टर के अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर तो उस केस में हमें करंट मिलेंगे, ठीक है। सो ये जो करंट है और जो मोबिलिटी है उसके बीच में रिलेशन कंडक्टर के केस में क्या लिखेंगे, करंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है, करंट इज इक्वल टू NEA/VD, ये आपको मालूम है, डिराइव भी किया था हम लोगों ने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था, JEE नीट की एंड बोर्ड की PYQ सॉल्व किया, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो I इज इक्वल टू NEA/VD एक फॉर्मूला मिला है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की केस है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की करंट IE लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये जो VD है, VD की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, VD की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से, VD इज इक्वल टू म्यू इंटू E ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। सो VD की जगह पे हम मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिख सकते हैं। तो कंडक्टर की केस में जो रिलेशन है करंट एंड मोबिलिटी के बीच में, दैट इज दिस इज द रिलेशन, ओके। लेकिन सेमीकंडक्टर की केस में क्या होंगे, सेमीकंडक्टर की केस में सेमीकंडक्टर की केस में इलेक्ट्रॉन भी होंगे और साथ में होल भी होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है, होल की चार्ज पॉजिटिव है। कितना है इलेक्ट्रॉन की चार्ज, दैट इज E, होल की कितना है, E होंगे, है ना, दोनों की सेम है चार्ज। तो इस केस में जो रिलेशन होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए करंट एंड मोबिलिटी के बीच में रिलेशन, उसे आप क्या लिखोगे, NEA/μE, ठीक है। तो यहाँ पे μE लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख के रखते हैं I इज इक्वल टू NEA, फिर यहाँ पे μ इंटू E ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। सो हमें क्या मिला, इस केस में करंट की और मोबिलिटी की रिलेशन दोनों केस के लिए लिख लिया। लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए करंट को हमने IE लिखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की करंट, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, बिकॉज ऑफ दैट करंट मिला, उस करंट को IE कह दिया। N क्या है, N इज द नंबर डेंसिटी, N क्या है, N इज द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना वॉल्यूम में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की केस में जो नंबर डेंसिटी होंगे उसको NE कह देते हैं, और यहाँ पे जो E है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सेम होंगे दोनों केस में, ठीक है। फिर एरिया क्या है, ये जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और होल भी कंडक्टर के अंदर ही होंगे, तो होल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे A लिखोगे, यहाँ पे भी A लिखोगे। लेकिन इस केस में जो म्यू होंगे, ये म्यू किसके लिए होंगे, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होंगे म्यू,
तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, म्यू ई लिखेंगे, और ई मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एंड होल के लिए दोनों के लिए सेम होंगे, है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ई रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी ई रखोगे। सो सिमिलरली यहाँ पे आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, होल की करंट, आई एच मतलब होल की वजह से जो करंट है, फिर यहाँ पे एन मतलब क्या है, होल की डेंसिटी होंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, तो यहाँ पे हम एन एच लिख सकते हैं। ई मतलब क्या है, होल के चार्ज जो सेम होंगे, फिर यहाँ पे ए मतलब एरिया, कंडक्टर की एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों सेम होंगे। म्यू मतलब हम लिखेंगे म्यू एच यानी होल की मोबिलिटी, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होंगे, ठीक है, इजी। तो अगर यहाँ से आपको टोटल करंट पूछे, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो टोटल करंट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आई ई प्लस आई एच लिखेंगे, है ना, तो आई की वैल्यू क्या मिला, एन ई ए, फिर यहाँ पे म्यू, एन ई ए, फिर यहाँ पे म्यू ई, फिर यहाँ पे ई लिख दो, प्लस हम लिख सकते हैं एन एच, फिर यहाँ पे ई ए म्यू एच, फिर यहाँ पे ई लिख देना, ठीक है, इस तरह से प्लस कर दिया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कॉमन ले सकते हैं, ई ए को कॉमन लिया, फिर कैपिटल ई को कॉमन लिया, हम लिख सकते हैं एन ई म्यू ई, ओके, इस तरह से लिख दिया। प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी ई ए कॉमन लिया, ई ए कॉमन लिया, देन एन एच होंगे, फिर यहाँ पे म्यू एच लिख देना, ठीक है। सो बेसिकली टोटल करंट कितना मिला, कंडक्टर सेमी कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस होल के लिए दोनों के लिए मिला, एंड दैट इज दिस मच। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होंगे, सिर्फ यही होंगे, बिकॉज कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर होल नहीं होंगे। सो बेसिकली कंडक्टर के केस होंगे तो इस फॉर्मूला को यूज करना, होल एंड इलेक्ट्रॉन के केस होंगे, सेमी कंडक्टर के केस होंगे तो उस केस में इस फॉर्मूला को यूज करना, ठीक है। सो इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके, इतना ठीक ही है। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करना, देखना थोड़ा सा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट, बोर्ड की क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम की PYQ, JEE की PYQ एंड नीट की PYQ, उसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। जो कुछ मैंने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना वो मैंने चूज़ करके रखा है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।